जय हिंद। आप लोग जैसा पता होगा कि 3 फरवरी का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर आया है, आप उसको जितना जल्दी जल्दी मिला करके देखें कि कितना सही हुआ, कितना आपका सही हुआ, वो मिला करके देखना है ना। और जाकर के चले इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का पेपर। चलिए मिलाइए आप लोग फटाफट। शाम का तो हम सटीक आंसर बताएंगे दोस्तों। भारतीय संविधान में नीति तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। और ये आपको पता होगा कि जो सीट है दोस्तों, ये जाकर के जो सीट है वो जाकर देखिए आपको आई है। कौन सा सीट है? आई है। पॉलिटिकल साइंस जो 3 फरवरी 2026 का जो एग्जाम हुआ है, 3 फरवरी 2026 का जो एग्जाम हुआ है उसी का यह है, जाकर आई सेट नंबर है। अब मिलाने का आप लोग क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको इसका आंसर बताएं दोस्तों, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? तो 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। फिर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है? तो जाकर के अनुच्छेद 31 से संबंधित है दोस्तों, वो जाकर के आपको संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। चलिए आज एकदम सुपर फास्ट चलना है, सुपर फास्ट एकदम चलना है। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? वर्तमान की बात हो रहा है दोस्तों, कितना भाग हो जाएगा? तो 25 भाग हो जाएगा। कितना भाग हो जाएगा? 25। चलिए भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया? तो जाकर के जर्मनी के संविधान से लाया गया। चलिए नेक्स्ट बात कीजिए, कह रहा भारतीय संविधान में है ना किस अनुच्छेद, है ना, भारतीय संविधान सभा की चुनाव कब संपन्न होता है? तो 1946 में संपन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति तत्व का उल्लेख है? तो भाग 4 में उल्लेख है राज्य के नीति तत्व का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग मिला करके देखिए कितना सही होता है ना। वीडियो बेहतर लगता है तो शेयर कीजिएगा। किस अनुच्छेद के द्वारा है ना गौ बांध पर प्रतिबंध लगाया? तो अनुच्छेद 48, है ना। फिर देखिए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है? अनुच्छेद 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कह रहा है आपको, आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग के, है ना। फिर देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग में कुल कितने चुनाव आयुक्त होते हैं? तो 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946। फिर देखिए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं? तो अनुसूची कितना है दोस्तों? 12। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगर भारतीय पूछेगा तो सिराज गोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है ना, स्वर्ग है? किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो कौन? केबी राव। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारत के मूल संविधान में कितने भाग है? तो मूल संविधान में कितने भाग है दोस्तों? 22 भाग है। चलिए आप लोग पता है कि आप लोग सही हुआ होगा, बहुत सा क्वेश्चन सही होगा, तो आसानी से बना होगा, ताकि हम आपको 6 क्लास लिए हैं इसका, और 6 क्लास बहुत सा क्वेश्चन आपको दिए हैं। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 हुआ था। चलिए आई नंबर सेट है, देख लीजिएगा आप लोग। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट। नेक्स्ट, भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25। किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्ध संघीय है ना? किसने कहा कि भारतीय संविधान जो है दोस्तों वो अर्ध संघीय है? भारतीय संविधान अर्ध संघीय है। किसने कहा? किसने कहा कि भारतीय संविधान अर्ध संघीय है? तो केसी हियर। नेक्स्ट और बात करें, देखिए संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के संबंध की शक्तियों का बंटवारा किया गया है?
तो अनुसूची 7 में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चलिए 100% सटीक जवाब आपको मिलेगा, 100% आपको सटीक जवाब मिलेगा। हाँ, रेलवे का विषय किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो केंद्रीय सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट, संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं, 97 नहीं लगेगा, मूल संविधान में 97 विषय है। ठीक है, चलिए भारत में कितने प्रकार का आपातकाल घोषणा है ना, भारत में कितने प्रकार का आपातकाल घोषित की जा सकते हैं, तो 3 प्रकार, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, 352, 356, 360। चलिए नेक्स्ट, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास होता है। चलिए राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व हैं, तो राज्य के लिए आवश्यक 4 तत्व हैं। किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना अस्तित्व में आया, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राज्य के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर डी। सभी क्वेश्चन का सटीक जवाब मिलेगा। आप लोग वीडियो बेहतर लगता है तो वीडियो क्या करेंगे दोस्तों, शेयर करेंगे और आप लोग मिला करके देखिए, और इसके बाद जाकर के आपको है ना हिस्ट्री का वीडियो डाला हुआ है, आप वो वीडियो को देख लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन आपको जाने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा बिहार से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता है, तो 40 सदस्यों का होता है। राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो अनुच्छेद 249 के तहत दिया गया है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, बाकी 6 राज्य में विधान परिषद है। चलिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों की स्थापना की बात किया गया, तो अनुच्छेद 169 में किया गया है। कह रहा किसी राज्य के विधान परिषद विघटन अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो अनुच्छेद 175 के अंतर्गत होता है। हाँ ना, ऑप्शन बी होगा राइट, अगर बी होगा दोस्तों, चलिए बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन है ना, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है ना, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, तो अनुच्छेद 213, ऑप्शन नंबर ए। आई नंबर सेट है, आप लोग देखिएगा, मिलाइएगा, भाई कोई भी सेट मिलाइएगा, सारा क्वेश्चन वही होगा, आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्त होती है अनुच्छेद जाकर के 62 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट, भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जाकर के आपको यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का प्रावधान है अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट, राज्य चुनाव आयोग किसका चुनाव कराता है, तो पंचायती राज का चुनाव कराता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, सिर्फ आंसर की चर्चा हो गया है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में कौन हिस्सा नहीं लेता है, तो विधान परिषद सदस्य हिस्सा नहीं लेता है। वीडियो आप लोग पूरा दिख रहा होगा। भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान पर महाभियोग, राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत। सारा क्वेश्चन बताया आपको, सारा क्वेश्चन आपको पूछा गया होगा। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना होता है, 12। सारा क्वेश्चन आपको क्लास में बताया, वहां से वीडियो आप लोग देखे होंगे तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। और अगर हिस्ट्री में आपको फायदा लेना है तो 7 वीडियो मात्र डाला हुआ है, वो 7 वीडियो देखिए, उससे ज्यादा आपको जाने वाला नहीं है ना, बहुत डिटेल्स में वीडियो बना करके आपको डाले हैं, देखिएगा। भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग कौन लगा सकता है, तो कौन लगाएगा, संसद लगाएगा।
भारतीय राष्ट्र महाभियोग कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 143 के अंदर राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है? राष्ट्रपति किससे सलाह मांगेगा? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से। नेक्स्ट, फिर देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123। नेक्स्ट, किसके लिखित परामर्श पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो कैबिनेट मंत्री के सलाह पर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, है ना। आप लोग को वीडियो बेहतर लगता है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आपको एग्जाम के ठीक पहले, है ना, एग्जाम आएगा तुरंत आंसर की आपको लेकर के आएंगे ही, और मिला कर देखिए आप लोग कि कितना नंबर आ रहा है ना। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया गया है? तो संघीय ढांचा का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, भारत के नगरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट, नया पंचायती राज किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित है? तो जाकर के आपको बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर आधारित है। नेक्स्ट, 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 1993 में लागू हुआ। नेक्स्ट, भारत में कितने प्रकार के पंचायती राज स्थापना किया गया? तो 3 प्रकार के त्रिस्तरीय है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 74वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? तो 12वीं अनुसूची जोड़ा गया है। नेक्स्ट, पंचायत चुनाव में कितने वर्ष के, है ना, चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो 5 वर्ष में होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, है ना। तो क्या रहा जाकर के आपको, निम्न में से किस देश का संविधान सबसे विशाल है? तो भारत का संविधान, अपना भारत का संविधान सबसे विशाल है। नेक्स्ट अगर देखिएगा, भारत में अब तक के कितने बार आम चुनाव हो चुके हैं? तो 18 बार हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, भारत संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समान निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद सही है? तो अनुच्छेद 75 सही है ना दोस्तों। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, है ना। ठीक है, किसके अनुशंसा पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर करता है। नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, भारत में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संसद की संयुक्त बैठक जो बुलाता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा धन विधेयक कितने दिनों तक निलंबित कर सकता है? तो 14 दिनों तक कर सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो लोकसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट, 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? तो इनमें से कोई भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट, भारत परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष किया है? तो 1974 में किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नेम का संस्थापक नहीं था? तो जाकर का ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा, अराफत। नेक्स्ट, नेम की स्थापना कब हुई थी? तो नेम की स्थापना 1961 में, जिसे गुट निरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, है ना। चलिए नेक्स्ट, पहला गुट निरपेक्ष बैठक कब कहां हुई थी? तो बेलग्रेड में हुई थी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र
संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद कितने स्थायी सदस्य? तो 5 सदस्य हैं। नेक्स्ट, कह रहा निम्न में से कौन सा सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो भारत स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? तो द हेग में है। जितना जल्द से जल्द आप लोग मिला दोस्तों, आप लोग हम टाइम लेना नहीं चाहते हैं, टाइम लेना नहीं चाहते क्योंकि आप लोग एग्जाम भी देना है। प्रस्तावना को संविधान सभा का पहचान पत्र किसने बताया? तो N.A. पालखीवाला है ना। बेरूबरी केस किस वर्ष आया था? तो 1960 में आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? समृद्धि शामिल नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों का उन्मूलन किया गया है? उपाधियों का अनुच्छेद 18 किया गया है। जितना जल्द से जल्द आप लोग मिलाइए। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार संबंधित है? तो 29 है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया है? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया है किस भाग में? तो भाग 3 में। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो अनुच्छेद 19 में शामिल है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 प्रदान करता है। नेक्स्ट, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। नेक्स्ट, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। नेक्स्ट, कोई टाइम नहीं आप लोग के ले रहे हैं, ठीक है, जितना जल्द आप लोग मिला लिए। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। सार्क में कुल कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं। प्रथम गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। नेक्स्ट, आसियान में कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं। भारत के कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? श्री कृष्ण सिंह हैं। नेक्स्ट, डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो तमिलनाडु की पार्टी है। इस प्रकार से आपका पूरा सेशन समाप्त होता है। बाकी आपके सामने ये आपका क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर में है। ये सारा क्वेश्चन आपको हम एग्जाम में दोस्तों है ना आपको बता चुके हैं, है ना। सारा क्वेश्चन आपको क्या कर चुके हैं? बता चुके। बाकी आप लोग मिला लीजिएगा, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।